प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती भगवान शिव की परम भक्त थीं। उन्होंने अपने कठोर तप से शिवजी को पति रूप में प्राप्त किया। लेकिन जब उनके पिता दक्ष ने शिवजी का अपमान किया और यज्ञ में उन्हें आमंत्रित नहीं किया, तब सती ने आत्मसम्मान के लिए यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया। शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने गणों के साथ दक्ष के यज्ञ का संहार कर दिया। सती के वियोग में उन्होंने गहरी समाधि ले ली। सती के त्याग के बाद उन्होंने संपूर्ण संसार से अपना नाता तोड़ लिया और हिमालय पर ध्यानमग्न हो गए। सती के जाने के बाद देवी शक्ति ने पृथ्वी पर फिर से जन्म लेने का निश्चय किया। इस बार वे राजा हिमालय और रानी मैना की पुत्री बनी और पार्वती नाम से प्रसिद्ध हुईं। बचपन से ही पार्वती भगवान शिव के प्रति आकर्षित थीं। वे जानती थीं कि वे ही सती का पुनर्जन्म है और उन्हें अपने पति रूप में शिव को पुनः प्राप्त करना है। युवावस्था में पहुंचने पर माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। वे घने जंगलों में जाकर घोर तपस्या करने लगीं। प्रारंभ में उन्होंने केवल फल और फूल खाए, फिर केवल पत्तियों पर जीवन यापन किया और अंततः जल और वायु तक का त्याग कर दिया। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवताओं और राशियों ने भी उनकी शक्ति की सराहना की। पार्वती की घोर तपस्या को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। शिवजी ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती से मिलने आए। वृद्ध ब्राह्मण ने पार्वती से पूछा, हे देवी, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? पार्वती ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। ब्राह्मण हंसते हुए बोले, शिव, वे तो एक अघोरी योगी श्मशानवासी हैं। उनके शरीर पर भस्म लगी रहती है। उनके साथ भूत प्रेत रहते हैं। वे विवाह के योग्य नहीं हैं। तुम्हें एक सुंदर राजसी वर खोजना चाहिए। यह सुनकर पार्वती क्रोधित हो गईं और बोलीं, आप शिव का अपमान कर रहे हैं। वे सृष्टि के पालक और संहारक हैं। वे ही सच्चे प्रेम और त्याग के प्रतीक हैं। मैं किसी और को नहीं, केवल शिव को ही अपना पति मानती हूं। यह सुनकर वृद्ध ब्राह्मण अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर पार्वती को दर्शन दिए और कहा, हे देवी, तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। भगवान शिव ने स्वयं राजा हिमालय के पास जाकर पार्वती से विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा हिमालय और रानी मैना बहुत प्रसन्न हुए और विवाह की तैयारियां होने लगीं। शिव की बारात अत्यंत अनोखी थी। इसमें भूत प्रेत, नाग, अघोरी, योगी, सिद्ध, गंधर्व, देवी देवता और सभी प्रकार के अद्भुत प्राणी शामिल थे। शिव अपने जटाजूट खुले रखे, गले में सांप लपेटे, शरीर पर भस्म लगाए, सवारी के लिए नंदी पर विराजमान थे। उनकी यह विचित्र बारात देखकर रानी मैना अत्यंत भयभीत हो गईं। रानी मैना ने पार्वती से कहा, बेटी, यह बारात कैसी है? ये सब अजीबोगरीब प्राणी कौन है? शिव तो भयंकर रूप में दिख रहे हैं। पार्वती मुस्कुराईं और अपनी माता को समझाया, माता, शिव संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे हर रूप में स्वीकार्य हैं। वे केवल सौंदर्य और वैभव के देव नहीं, बल्कि सृष्टि के मूल तत्व हैं। यही उनकी महिमा है। अंततः शिव और पार्वती का विवाह विधि विधान से संपन्न हुआ। देवताओं, ऋषियों और समस्त प्राणियों ने इस दिव्य विवाह का उत्सव मनाया। इसी शुभ दिन की स्मृति में महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। यह दिन शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करके उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। सच्ची भक्ति और तपस्या से असंभव भी संभव हो सकता है। प्रेम और समर्पण में धैर्य होना आवश्यक है। भगवान शिव समस्त सृष्टि के पालनहार हैं। वे हर रूप में पूजनीय हैं। महाशिवरात्रि आत्मचिंतन, ध्यान और शिव तत्व की साधना का पर्व है। इस प्रकार महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि शिव और शक्ति के प्रेम, त्याग और पुनर्मिलन की दिव्य कथा का प्रतीक है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? और ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।